आप देखिए ना, जो डकैत है उसी को जो है चोरी रोकने की जिम्मेवारी मिल गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके समाज सुधार अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि समाज पहले से ही सुधरा हुआ है, समाज को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। सुधारने की ज़रूरत है उनको जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जहां बिना पैसे के काम नहीं होता है। बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी को भी लेकर तेजस्वी यादव ने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा है जिस तरीके से चौकीदार धरने पर बैठे हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि डकैत को जो है रक्षा करने के लिए दिया गया है। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव ने किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है, सुनिए आप। शराबबंदी भी अगर बंदी है तो बंदी करवाएगा कौन, कि खाली पेपर पे लिख दीजिएगा। अब मान लो बिहार विधानसभा में बॉर्डर मिला तो बॉर्डर क्रॉस करके ना आया होगा, कितना जिला क्रॉस करके आया होगा, ये कौन रोकेगा? चौकीदार चौकीदार धरने पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारे ऊपर ही जो है जान पर बन आती है। वही हो रहा है। आप देखिए ना, जो डकैत है उसी को जो है चोरी रोकने की जिम्मेवारी मिल गई है। जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव से ज्यादा चौकीदारों को जातिगत निलंबित जनगणना कर को दिया लेकर गया। लालू यादव कह रहे हैं कि लेट थोड़ा चूहा शराब पी जाता है ना थाने से, कौन है वो चूहा? 100 से ज्यादा थाना चौकीदारों को में निलंबित कर सबसे दिया बड़ा गया है। चूहा कौन है जो शराब पी जाता है? तेजस्वी, एक सवाल। नीति आयोग की रिपोर्ट जब से आई है तब से मुख्यमंत्री और उनके तमाम पार्टी के लोग हैशटैग चला रहे हैं और विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है वो दोबारा उठने लगी। आपकी पार्टी भी इसका समर्थन करती है? नहीं, हमारे मनोज झा जी ने राज्यसभा में ये प्रश्न जो है ये उठाया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मिलनी चाहिए। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो जो हमारा जो रिसोर्स था वो झारखंड में चला गया, जो खाद था, माइन था, ये सारा उधर चला गया। तो हम लोगों को क्योंकि बिहार, उत्तर बिहार सूखा और बाढ़ से जूझता रहा, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो इसके लिए हमको अगर आगे आना है तो अटल जी से उन्होंने गांधी मैदान में जो आंचल फैला करके विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। उस समय केंद्र में मंत्री थे, कृषि मंत्री शायद नीतीश कुमार जी थे, तो उस समय पहली मांग तो हम ही लोगों की थी। लेकिन सवाल ये है कि जो 8-9 स्टेट्स हैं जिनको अभी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उनकी भी स्थिति मुझे नहीं लगता कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बावजूद भी सुधरी। तो हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं और 16 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप फिर वही राग अलापते हैं आप कि जिसको भी आप जैसे एक आध एग्जाम्पल अगर आप हमको दीजिएगा स्टेट का, तो हम उस पर थोड़ा हम गौर करके हम बता सकते हैं। अब मान लीजिए नया जो आंध्रा बना या तेलंगाना बना, तो वहाँ का जो कैपिटल जो है उसको एक विशेष दर्जे की बात की गई थी, जो पैकेज की बात की गई, उस पैकेज का 10% भी नहीं दिया। तो जब आप पैकेज की घोषणा करते हैं और पूरा पैकेज वादा पूरा नहीं करिएगा तो फर्क कहाँ से नजर आएगा? कहने के लिए आपने दे दिया लेकिन जो चीज मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं। एक आपकी है पार्लियामेंट के दोनों हाउस से चुनाव सुधार बिल पास हो गया है और वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की बात हो रही है। कई विपक्षी दलों ने इस पर अपनी नाराजगी, आप लोगों का क्या इस पर? वोटर आईडी कार्ड हटा था, 2 आधारे पे वोट दिलाओ। सरकार अभी चुनाव से पहले क्यों? आप एक बात समझिए, पूरा पंचायत का चुनाव हुआ, अभी संपन्न हुआ, कहीं भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की मांग नहीं की गई उस चुनाव में, और बात तक चला बाई इलेक्शन के। लेकिन बाई इलेक्शन में आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी चाहिए। कुछ हम लोगों को आपत्ति, महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया क्या? पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया? तो ये सब जो टेक्निकल जो चीजें हैं, ये षड्यंत्र जो है, बूझे वाला बूझता कि सोना है कि पीतर है, कहावत है ना। तो जानने वाला जानता है कि कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है। तो ये जो तरीका जो लगाया जा रहा है आपका, मान लीजिए गांव देहात में कितना लोगों के पास आधार होगा, यानी वो सब वंचित रह जाएंगे वोटों से। आप कहते हो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मेरा सबसे बड़ा है दुनिया का, तो किस बात का लोकतंत्र भाई? आप लोकतंत्र में अपने ही लोगों को, नागरिकों को वोट से वंचित रखिएगा, ये लोकतंत्र है क्या? तो वोटर आईडी क्या होता है? वोटर आईडी की परिभाषा क्या होती है? वोटर आईडी इसलिए ना बनता कि ताकि बूथ पे जाके वोट दें, अब उसका मतलब ही नहीं रहेगा
आधार से लिंक कराइए, या तो सब खत्म करके एक एक चिन्ह रखिए, आधार पे सब चीज होगा, प्राइवेसी सब आईडी खत्म ही कर दीजिए। प्राइवेसी लीक जातिगत होगी क्या? जनगणना इससे को आपको लेकर लग रहा है? ये सब देखो, यूपी का चुनाव आने वाला है, समझे? और ठीक चुनाव जब ये सब हो जाएगा, अब मान लीजिए जो आवेदन देगा आधार बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में क्यू रहेगा, पेंडिंग रख दोगे, बूथ वाइज अपना रिकॉर्ड दे करके कहाँ आपका बूथ है, कहाँ उसका बूथ है, उस बूथ वाले लोग को आप पेंडिंग रखो, बाकी सबको लिंक कर दो। सब षड्यंत्र सब लोग समझ रहे हैं। जातिगत जनगणना ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो इसके लिए पर्याप्त समय, और जब तक किसी का सबका लिंक नहीं हो जाता तब तक चुनाव मत करो। जातिगत जनगणना को लेकर कुछ बता दीजिए बस। उम्र 18 साल से 21 साल का बिल पास हो गया पार्लियामेंट में।